चलो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति आपका दो ग्रीक अक्षरों त्रिकोण तथा मिति से मिलकर बना है। त्रिकोण का अर्थ होता है त्रिभुज, त्रिकोण का अर्थ होता है त्रिभुज और मिति का अर्थ होता है मापना। कहने का मतलब ये हुआ कि त्रिभुज का मापन या त्रिभुजों को मापना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। यह गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं तथा उनके बीच कोणों की माप का अध्ययन करते हैं। यह गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं तथा उनके बीच कोणों की माप का अध्ययन हम करते हैं। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। ये आपके 6 प्रकार के होते हैं। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड। शॉर्ट में इन्हें हम संक्षेप में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक कहते हैं। चलिए अब एक समकोण त्रिभुज के माध्यम से हम इन्हें समझते हैं। त्रिभुज एबीसी, इस पहले वाले त्रिभुज में देखिएगा ध्यान से। त्रिभुज एबीसी आपका एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। और जिस, ध्यान से देखिएगा, AB पर कोण थीटा बना हुआ है, तो कोण से लगी हुई भुजा को हम लोग आधार कहते हैं और इस वाली भुजा BC को लंब कहते हैं। अब एक दूसरा त्रिभुज हमने बगल में बना रखा है, इसे देखिएगा। यहाँ पर आपका कोण चेंज हो गया है, थीटा अब आपका C पर बन रहा है, तो कोण से लगी हुई भुजा को हम लोग आधार कहते हैं। कर्ण कभी ना बदलने वाली भुजा होती है, कर्ण नो चेंज होती है। हमेशा सब त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज में कर्ण ही होती है। कर्ण और आधार आपस में चेंज हो जाते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय को समझिए। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यदि हम कर्ण को K से, लंब को L से, आधार को A से लिखें तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, साइन थीटा बराबर, ठीक है, इस वाले फिगर से, इस वाले चित्र से समझेंगे, चित्र नंबर 1 से, ठीक है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब को L से, कर्ण को K से, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है आपका, लंब आपका BC है और कर्ण आपका AC है। अब दूसरा देखिएगा, cos थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण। आधार आपका AB है और कर्ण आपका AC है। नंबर 3, तीसरा देखिएगा, tan थीटा बराबर आपका लंब बटे आधार होता है। लंब आपका BC है और आधार आपका AB है। नंबर 4, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आपको पहले 3 आते हैं, साइन, कॉस, टेन, तो बाकी 3 जो होते हैं जस्ट इसके अपोजिट विपरीत ही होते हैं। टेन का उल्टा कॉट और कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, ठीक है। अब देखिएगा, कॉट थीटा बराबर इसका उल्टा, इसका अपोजिट, ठीक, आधार बटे लंब, यानी AB बटे BC।
सेक थीटा, पांचवा है आपका सेक थीटा। सेक थीटा बराबर आपका क्या होगा, कर्ण बटे आधार यानी AC बटे AB। ठीक है, और नंबर 6 छठवा है आपका कासेक थीटा। कासेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब होता है। ठीक है, AC बटे BC। ठीक है, अब इन्हें याद करने के लिए जो ट्रिक है वो है आपका लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। ठीक है, ये देखिए लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। ठीक है, और